हाय गाइस, मेरा नाम अरशद है। एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है। एक बार एक पानी जहाज समुद्र की तूफानों में फंस गया था। उसके सारे यात्री डूब गए थे, एक अकेला को छोड़कर। वो ईश्वर की कृपा से बच गया था। वो धीरे धीरे तैरते तैरते एक टापू में पहुंचे। वहां से वो ईश्वर से प्रार्थना किया, हे ईश्वर, मुझे बचाने के लिए किसी को भेज दे। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। रात हो गया और वो रेत के ऊपर सो गया। अगले दिन फिर से उसने प्रार्थनाएं की और मदद के लिए गुहार लगाया, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इस तरह से दिन गुजरते जा रहे थे। वो हर रोज़ दुआएं कर रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ जाए, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। जब 1 महीना बीत गया तो हार मान चुका था। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वो सारे हौसले हार चुका था। फिर उसने एक लकड़े का झोपड़ा बनाया और उस टापू में रहने लगा। वो जंगल का फल खाता और नारियल पानी पीता और मछली शिकार करके खा रहा था। एक दिन मछली पकाने के लिए उसने चूल्हा जलाया और तभी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। वो लकड़ियाँ लेने के लिए बाहर गया और जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। वो मायूस हो गया और ईश्वर को कोसने लगा, हे ईश्वर, मैंने जब आपसे मदद मांगी तो आपने कोई मदद नहीं किया, लेकिन आपने मेरा झोपड़ा भी जला दिया। वो ईश्वर को इस तरह कोस रहा था और ये बोल रहा था कि आप बड़े निर्दयी हो। हे ईश्वर, आप बड़े निर्दयी हो। पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहा। रात हो गई और वो बाहर रेत में सो गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा जहाज खड़ा था। वो आंखों से विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। वो जहाज में चढ़ा और वो जहाज चलने लगा। वो उत्सुकता से जहाज के कैप्टन को पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं ये सुनसान टापू पर फंसा हुआ हूँ। जहाज के कैप्टन ने कहा, कल आपने फायर सिग्नल भेजा था। उस आदमी ने कहा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसको याद आया उसके जलते हुए झोपड़े के बारे में और वो समझ गया कि जलते हुए झोपड़े को कैप्टन ने फायर सिग्नल समझ लिया है। फिर उसको एहसास हुआ कि झोपड़े का जलना ईश्वर का ही एक प्लान था। मुझे इस टापू से निकलने के लिए, मुझे इस मुसीबत से निकलने के लिए। फिर वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा, धन्यवाद करने लगा। तो दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं, ईश्वर के प्लान को नहीं समझ पाते हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आता है तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, बल्कि हमें ये करना चाहिए कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करके हमें काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो आप समझ लेना, आप हमेशा ये याद रखना कि आपके कुछ ना कुछ अच्छा ईश्वर ने सोच रखा है और आपको समय आने पर पता चल जाएगा। दोस्तों, कहानी बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है, अगर आप ईश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और इस तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।